मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो कहती जी मैं इधर आई हूँ आपसे राहदारी ज़मानत लेने के लिए, लेकिन मुझे राहदारी ज़मानत नहीं दी जा रही, बाहर जाऊंगी मुझे पकड़ लेंगे। कासिम के बाबा ने ये किया, कासिम के बाबा ने ये किया, क्योंकि बीप चलाया जाता था, ये उनके नाम पे पाबंदी लगा दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज सुना है और उसके बाद उसे नाकाबिल समाअत करार देख के फैसला महफूज किया और रफा दफा कर दिया। अगर जरदार गुल साहब बाहर जाते तो इनके साथ भी वही होना था जो सनम जंग के साथ हुआ है, इनके साथ भी वही होना था जो खदीजा शाह साहबा के साथ हो रहा है। आप क्या KPK की तरफ से अटैक करने जा रहे हैं किसी सूबे पे जो इतनी पुलिस की नफरी लेके आप पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज जुमेरात का दिन 4 जनवरी 2024। बड़ी मज़े की हमारे पास खबरें हैं, बड़ी मज़े की लीड्स हैं, जिसमें से पहली लीड्स है कागजात नामजदगी किन किन के मंजूर हो चुके हैं। 2 खबरें हमारी लाहौर हाई कोर्ट से, तीसरी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चौथी खबर है हमारी पेशावर हाई कोर्ट से। हम सब पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। कागजात नामजदगी किस किस के मंजूर हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फ़ैसला चले गया था और 10-11 जनवरी से पहले इन्होंने फ़ैसला सुनाना है। जजेस ने 10 जनवरी से पहले सबको क्लियर करना है। जिसकी भी दरख्वास्तें आई हैं कि हमारे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए, मुस्तरद कर दिए गए हैं, इसके खिलाफ जिन्होंने अपीलें की हैं, दरख्वास्तें की हैं, जजेस ने उनके खिलाफ फ़ैसला सुनाना है और फैसले आने लग गए हैं, पाकिस्तान भर से आने लग गए हैं। अभी तक पाकिस्तान में जिसके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुकी है मुस्तरद होने के बाद, उनकी लिस्ट हमारे सामने आई है। ये आज तक के जो है ना टोटल फैक्ट्स है। रावलपिंडी PP 88 से स्पीकर पंजाब असम्बली, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और उनके बेटे अली ज़फ़र खान, उन दोनों के जो है एक्सेप्ट हो चुके हैं कागजात नामजदगी। इसके अलावा NA 56 और 57 से शेख रशीद साहब, जिन्हें अवामी लीडर भी कहा जाता है, और रावलपिंडी के एक जाने माने जो है नाम है शेख रशीद, शेख साहब दा पिंडी बड़ा मशहूर है, उनके मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा अटक से ईमान ताहिर साहबा के, कराची 236 NA 236 से फरदोस नकवी साहबा के, NA 55 से साबिक वज़ीर कानून हमारे रह चुके हैं राजा बिशारत साहब, उनके हो चुके हैं मंजूर। साबिक वज़ीर एजाजुल हक के हो चुके हैं मंजूर। फिर इस्लामाबाद की तरफ अगर चलते हैं तो इलियास मेहरबान, आमिर मुग़ल, शराज कियानी, ज़ुबैर फ़ारूक समेत 51 अपीलें जो हैं दायर की गई हैं, जिन पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं ROs को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, कि आए कि इनके जवाबदेही दें कि ये क्यों नहीं मंजूर किए गए। साथ ही साथ खबर मिल रही है कि अख्तर मेंगल के भी मंजूर कर लिए गए। अभी तक के जो है टोटल फैक्ट्स हैं। अब मज़ीद किस किस के मंजूर होते हैं ये तकरीबन 5-6 दिन के अंदर अंदर, वो भी आपको इंशाल्लाह हम अपडेट करते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर जी लाहौर हाई कोर्ट से। आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब पे और उनके नाम पे पाबंदी लगा दी गई थी और सब कह रहे थे कि कासिम के बाबा ने ये किया, कासिम के बाबा ने ये किया, क्योंकि बीप चलाया जाता था, ये उनके नाम पे पाबंदी लगा दी गई थी। उनकी जो तकारीर नशर की जाती थी उन पे पाबंदी लगा दी गई थी कि इमरान खान का किसी भी वेब चैनल, किसी भी TV चैनल, किसी भी YouTube चैनल, किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पर आप नाम भी नहीं ले सकते, स्पीच भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चला सकते, प्रॉपर पाबंदी लगा दी गई थी। और अब क्योंकि इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, सब ने अपनी अपनी कंपेन्स करनी है, बाकायदा पेड एड्स भी लगवानी है, जिस वाले से दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में कि पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, नाम नहीं चलाया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा को तलब किया और पैमरा का जो वकील उधर पहुंचा मौके पे, उससे पूछा कि हाँ जी आपने पाबंदी लगाई हुई है। उसने कहा जी हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, चैनल्स अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा रहे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आगे से उन्हें जवाब दिया कि आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, तमाम पार्टियों को इजाज़त है, और इमरान खान की भी कोई भी खबर अगर नशर करना चाहें चैनल, कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल, वो कर सकता है, और पैमरा उन्हें नहीं पूछेगा, ना ही पैमरा उन पर कोई एक्शन लेगा। तीसरी खबर लाहौर हाई कोर्ट से जो दूसरी खबर है और आज की हमारी तीसरी खबर है वो है जी बल्ले के हवाले से। शेखपुरा के एक PTI के रहनुमा हैं जिन्होंने बल्ले के लिए पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि बल्ले का निशान हमें वापस दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने जो कल फैसला किया बल्ले के खिलाफ और बल्ला वापस ले लिया इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का, उसके खिलाफ उसने पटिशन दायर किया कि उस फैसले को जो मुअत्तल किया जाए, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने आज सुना है और उसके बाद उसे नाकाबिल समाअत करार दे के फैसला महफूज किया और रफा दफा कर दिया कि भाई हम इस मामले पे डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी थी बल्ले के निशान के हवाले से ही। उसके बाद वहाँ जो है बातचीत तय हुई, उन्होंने फिर उसे मुकर्रर करवाया। पटिशन नंबर है जी उनकी CP 72024 यानी CP 7/2024, और उसे जो है दायर भी कर लिया गया और मुकर्रर किया गया। उसे जुम्मा यानी बरोज़ जुम्मा कल 5 जनवरी को उसका फ़ैसला सुनाया जाएगा, उसकी समाअत होगी। जो भी उसका फ़ैसला आगे चलेगा या मज़ीद उसकी समाअतें होंगी या कल ही फ़ाइनल उसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा, ये तो कल ही मालूम होगा। वैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह से
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बिलखसूस वकला हजरात को जिस तरह से वो डांटते हैं, जान टप्पर करते हैं, जिस तरह से उन्हें आगे से जवाब देते हैं और आगे से तरह तरह की जो है बातें निकल आती हैं। अब देखते हैं कल ये समाअत मुकर्रर तो हो गई है, इस पर कोई फ़ैसला आता है या नहीं आता। और साथ ही साथ मैं बताते चलूँगी हमारे बहुत से ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बिलखसूस सदीक जान खुल्लम खुल्ला बोलते होते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, लेकिन मैंने अभी तक तो उस तरह से नहीं बोला। लेकिन आज मेरा भी ये स्टांस है जो मुझे लगता है हालात हाज़रा को देख के, कल के जो वाक़यात हैं, परसों के वाक़यात हैं, जो डेली बेसिस पे समातें हो रही हैं, उसके बाद मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अभी तक जो हालात हाज़रा से मालूम हो रहा है। क्योंकि एक तरफ नवाज शरीफ का केस लगता है तो उन्हें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कह के बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ जब केस लगता है तरीके इंसाफ का तो उनके वकील जो लतीफ़ होसा साहब है उन्हें कह दिया जाता है कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाया है। अब देखते हैं कि पलड़ा उधर भारी रहता है, उधर भारी रहता है या न्यूट्रल रहा जाता है। तीसरी अहम खबर जरताज गुल के हवाले से जो कल की खबरों की जीनत बनी हुई है और इंटरनेशनल खबरों पे भी इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। जरताज गुल साहबा 9 मई के वाक़यात के बाद गुजरांवाला में इनमें मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद रूपोश हो गई थी, लेकिन कल ये पहुंचती हैं पेशावर हाई कोर्ट में अपनी राहदारी ज़मानत लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने जाना गुजरांवाले अदालत में पेश होना था, अपना जो उनका केस था उस पर फैसले के लिए। उसके बाद खबर मिल जाती है पेशावर पुलिस को, KPK पुलिस को। पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाती है जी पेशावर कोर्ट के बाहर, और पहुंचती ऐसी है कि जैसे इन्होंने किसी दहशत गर्द को गिरफ़्तार करना है और गिरफ़्तार करने के बाद बॉर्डर पे जाके छोड़ देना और इंडिया के हवाले करने के बाद इंडिया में पाकिस्तान के झंडे लग जाने हैं। इस कदर पुलिस उधर मौजूद थी KPK की। ये अदालत में जाती हैं तो इनकी कल जो है समाअत नहीं मुकर्रर की जाती। ये कहती हैं जी अगर मैं बाहर जाऊंगी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अदालत को चारों तरफ से KPK पुलिस ने घेर लिया था, घेरे में लिया हुआ था। अगर जरदाज गुल साहब बाहर जाते तो इनके साथ भी वही होना था जो सनम जंग के साथ हुआ है, इनके साथ भी वही होना था जो खदीजा शाह साहबा के साथ हो रहा है, इनके साथ भी बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की तरह होना था, जिन पे केसेस चलते जा रहे हैं। एक में ज़मानत मिलती है, दूसरा केस, दूसरे में ज़मानत मिलती है, तीसरा केस। उसी डर से बचते बचते ये उधर रह गई। फिर मीडिया टॉक भी इन्होंने की, इन्होंने साथ ही कहा रोते हुए, रुदात की और हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी कि अगर आपको लगता है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से जो है हमने उधर कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो मैं माजरत चाहती हूँ। अगर मेरे से किसी किस्म का कुछ बोला गया है या मैंने नहीं भी बोला, मैं फिर भी उस गलती पर माजरत चाहती हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं इंसाफ लेने आई, इंसाफ लेके रहूँगी। उसके बाद जी अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। फिर स्टार्ट हो गए, ऐलानात होने लग गए कि पेशावर हाई कोर्ट को हम बंद करने लगे हैं, जिसने बाहर आना है आ जाए। उसके बाद कोर्ट को बंद कर दिया जाएगा, जो अंदर रह जाएगा अंदर ही रह जाएगा। जरताज गुल साहबा ने फैसला किया कि मैं अंदर ही रहूँगी। इनके जो वकला की टीम थी, जो फीमेल और मेल वकला हजरात थे, उन्होंने फिर मेट्रो से खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम किया। रात इन्होंने वहाँ रुकने का फ़ैसला किया, बिस्तर वगैरह लगा दिया गया। तभी खबर पहुँचती है एक दबंग चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम साहब, जस्टिस इब्राहिम साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और हंगामी बुनियादों पे इस्लामाबाद से वो निकलते हैं और पेशावर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। और जो बुरा तासुर समझा जा रहा था अदलिया को लेके और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले थे उन पे जितनी ट्रोलिंग हो रही थी वो सारी ट्रोलिंग पहुंच गई जी पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम की तरफ, और सब उन्हें दुआएं देने लगे और अच्छे अल्फाज में याद करने लगे। वो फिर पहुँचे जी पेशावर हाई कोर्ट में। उसके बाद पूछा उनसे जरताज बीबी से कि जरताज गुल से कि बताएँ जी क्या हुआ है। वो कहती जी मैं इधर आई हूँ आपसे राहदारी ज़मानत लेने के लिए, लेकिन मुझे राहदारी ज़मानत नहीं दी जा रही, बाहर जाऊँगी मुझे पकड़ लेंगे। मैं 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, मैं एक मरतबा फिर से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँगी मुझे पकड़ लेंगे, घसीटा जाएगा, मेरे मुँह पे काला कपड़ा लपेटा जाएगा। जरताज गुल साहबा के जो वकील थे वो दलाइल देने लगे हैं, तो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उन्हें इशारा किया कि भाई रुक जाओ। और साथ ही उन्होंने कहा बेटी को पहले खाना खिलाया जाए, ये पाकिस्तान की बेटी है, इसकी इस तरह से तजलील ना किया जाए, इसे इज़्ज़त दी जाए, इज़्ज़त एहतराम से इन्हें रखा जाए। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर मैं बाहर जाऊंगी मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी KPK की। उन्होंने कहा जी ये अदालत है और मैं इधर देखता हूँ आपको कौन गिरफ़्तार करता है। साथ ही साथ मौके पे IG साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप क्या KPK की तरफ से अटैक करने जा रहे हैं किसी सूबे पे जो इतनी पुलिस की नफरी लेके आप पहुंच गए हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इन्हें बाहफाजत पहुंचाया जाए उधर, और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ इन्हें बाहफाजत पहुंचाएं जहां इन्होंने जाना है और इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। राहदारी ज़मानत मंजूर की, राहदारी ज़मानत किन बेसिस पे मंजूर की गई उस पर कुछ फैक्ट्स भी सामने आए हैं। एक ट्विटर से हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुँची है। साकिब बशीर साहब है जिन्होंने जी समाजी राब्ता की वेबसाइट X, या जिसे X मतलब साबिक उसका नाम ट्विटर था लेकिन अभी उसे X कहा जाता है, वो कहते हैं जी पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मई के गुजरांवाला के मुकदमा में 13 जनवरी तक जरताज गुल की राहदारी ज़मानत 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के इवज़ मंजूर कर ली। इस दौरान गुजरांवाला की मुतलका अदालत के सामने सरेंडर करना ज़रूरी है वरना राहदारी ज़मानत का ऑर्डर गैर मौसर हो जाएगा।
अहम ये भी है कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से नहीं रोका गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट का दिगर मुकदमा में गिरफ्तारी से रोकने का ऑर्डर मुअत्तल कर चुकी है। यूँ किसी और सूबे की पुलिस किसी और मुकदमा में गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर सकती है, जो मिसालें गर्चा किसी तौर पर भी ठीक नहीं लेकिन मौजूद हैं। मामला इस तरह से चलते रहेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की राह पे फिर से एक बार गामजन हो जाए। अपनी मेहमान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।